हेलो, स्वागत है दोस्तों कैपिटल एडजस्टमेंट की क्लास में, जिसमें मैं रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको सिखाने वाला हूं। यहां पर अपन लोग देखेंगे टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर, अभी से लिख देता हूं भैया। यहां पे क्वेश्चन नंबर अपना रहने वाला है डार्लिंग, कौन सा? 45। और इसका पन्ना नंबर रहने वाला है आपके लिए 5.79। यानी ये वाला अपन लोग क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्त, प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके सर, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं आगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कहता है ये क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, और ये कैपिटल एडजस्टमेंट की कैटेगरी में बिलोंग कैसे करता है वो पहले जानते हैं। क्या लिखा हुआ होगा जिससे मैं इस चीज को समझूंगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। लीजा मोनिका और पार्टनर, ठीक है, 2 to 1, ठीक है, कोई बात नहीं है। लाइबिलिटी दिया है, एसिड दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। अगेन 31 मार्च 2019 को मोनिका दीदी बोली टाटा बाय बाय। मैंने बोला चल निकल यहाँ से, चल हट में, चलो। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन बिजनेस। इट वॉज एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग का हिसाब किताब ठीक है। 50% स्टॉक टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर में बोला वो भी ले जा, कोई बात नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में बोला बना दूंगा। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। मोनिका शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ लीसा एंड निशा। तू नहीं भी बोलती ना तब भी मैं यही करता। कैसे करता न कमो जी, आप कैसी लड़की हैं, खचरी हूं। तो दोस्तों, तो गुडविल 3 लाख है, बोले या ना बोले जीआर टू एसआर में बटेगा बटेगा। तो कम्मो जी कैसी लड़की हैं सर? सैक्रिफाइसिंग लड़की है सर। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 5 है, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलती है? द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी फिक्स्ड। यानी कि फर्म का नया कैपिटल आपको यहां पर दिया है, कितना? 27 लाख। मैंने बोला यहां तक कोई तकलीफ की बात नहीं है। विच विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीसा एंड निशा। अर्थात क्वेश्चन कहता है मुझे कैपिटल चाहिए 27 लाख रुपए। मैंने बोला ठीक, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, लेकिन वो न्यू पीएसआर में बढ़ना चाहिए, किसमें? लीसा और निशा में। मैंने बोला चल वहां पर भी ठीक। फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर वर टू बी ओपन। दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है? नया कैपिटल 27 लाख, नया कैपिटल कितना है? 27 लाख। मुझे इसे एडजस्ट करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर लीसा और निशा में एडजस्ट करना है 27 लाख एनपीएसआर में एडजस्ट करना है। हाँ, ये कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस। इसी प्रकार से इसको पहचाना जाता है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, मेरी जिम्मेदारी, अपन लोग इस चीज को आराम से आगे बढ़ाते हैं। चलिए भैया, तो ये क्वेश्चन को अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों वर्किंग नोट में आते हैं। वर्किंग नोट में जो मेरी सबसे पहली चीज होती है, मैं उसे क्या बोलता हूं? एनपीएसआर। क्या कहता हूं मैं? एनपीएसआर कहता हूं। ओके सर, एनपीएसआर आप बोलते हो, हम भी वही बोलेंगे। बोलो बोलो सब बोलो। हाँ, क्या कहता है सर? इनका पहले रेशियो कितना था, अपन लोग वो पहले देखते हैं। इनका रेशियो था आपका 2:2:1। मैंने बोला ठीक है, यानी कि लीसा, फिर कौन है? मोनिका, फिर कौन है? निशा। इनका कितना था? 2:2:1। कौन जा रहा है? मोनिका। मोनिका कल्टी, मोनिका कल्टी हो गई, तो सर रेशियो क्या बचा? 2:1। यही मेरा क्या आ गया? एनपीएसआर। और दोस्तों बिना मेहनत के आपके पास जीआर आ गया। जीआर का फॉर्मूला होता है एनआर माइनस ओआर। क्या हो जाएगा? 2:1 लीसा दीदी का और निशा दीदी का। मैंने कहा ठीक है, यहां तक मामला सेट है। हाँ सर सेट है। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल शेयर। गुडविल शेयर ऑफ कौन जा रहा है? मोनिका। तो हमने क्या किया? मोनिका का शेयर कैलकुलेट किया गुडविल का। कैसे किया सर? पूरे फर्म की गुडविल है 3 लाख, यानी सबकी सबकी मिला के 3 लाख है। दीदी का हिस्सा कितना होगा? 2/5। इसको अगर मैं 5 से काटूं कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 इंटू 2, 1,20,000। क्योंकि 5 6 कितना होता है? 30 होता है। सर क्या हम एग्जाम में यहां पर ऐसे काटापीटी दिखा सकते हैं? नहीं नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं काटना है। ओके, अब इसकी मुझे एंट्री लेनी है। एंट्री कैसे लेनी है सर? गुडविल एडजस्टमेंट। सर एक ही केस होता है, रिटायरमेंट का केस कौन सा होता है दोस्तों? थोड़ा सा स्टूडेंट रूप बाहर लेके आओ। यू आर वेरी कूल, आई अंडरस्टैंड, बट जब कोई टीचर इतना एफर्ट मार रहा हो ना, और वो बोले बच्चे एंट्री कौन सी आएगी, जैसे पीपीओ ने बोलते थे ना, एक के बाद क्या आते चीखते थे ना, ऐसे ऐसे करते थे ना आप लोग, उसी प्रकार से यहां पर भी काम करना है। क्या होगी गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री? जीआर टू एसआर। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? लीसा, लीसा कैपिटल। और कौन है? नीसा, नीसा कैपिटल। और कौन है? टू मोनिका,
ओ माई दीदी, डार्लिंग बोल नहीं सकते दोस्तों। 1,20,000 कौन से रेशो में? 2:1, यानी कि 3 से कटा, यानी कितना होगा? 40, 80 और 40। सर आप तो बड़े ही तेज हो मैथ्स में दोस्तों थोड़ा सा कभी कभार यू नो फ्लैक्स, ऐसे तो बहुत तेज हूँ मैं, बहुत कुछ आता है यार मैथ्स में, क्या बताऊँ मैं। चलिए ये अपना हुआ काम, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर क्या कैपिटल एडजस्टमेंट भी हो सकता है? मैंने बोला क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों, अभी कर लेते हैं। चलो भैया सर कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए प्लीज कलर अलग करिए, ये लीजिए वो भी हो जाएगा। चलो भैया 5वें नंबर पे आते हैं, 5वां कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, सर ये कैपिटल एडजस्टमेंट क्यों हो रहा है? जैसा 5th पॉइंट में लिखा है, क्वेश्चन कहता है मुझे कैपिटल चाहिए 27 लाख, जो कि लीसा और निशा के न्यू पीएसआर में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यानी कि मुझे कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। तो लीसा दीदी का क्या हिसाब किताब है? 27 लाख, नहीं लीसा दीदी का नहीं, यानी फर्म का जो नया कैपिटल है वो कितना है? पहला चीज फर्म का न्यू कैपिटल है 27 लाख। सेकंड चीज, इसी 27 लाख को मेरे को कौन से रेशो में बांटना है? न्यू रेशो में, यानी कि लीसा, अरे इधर लीसा और निशा कितना कितना होगा? 27 लाख। चलिए 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 27 लाख, यानी कि एनपीएसआर में, एनपीएसआर कितना मेरा? 2/3, 1/3। ठीक है सर समझ गए। ये हो जाएगा मेरा 3 से कटा, ये कितना हो जाएगा? 27 है, 9 2 जा 18 लाख, और ये कितना हो जाएगा सर? 9 लाख। यानी कि सर हमारे पास लीसा दीदी का और निशा दीदी का दोनों का नया कैपिटल आ चुका है। सर यही करना था क्या? बड़ी क्वेश्चन में तो यही लिखा है। दिक्कत की बात बताऊं क्या होती है अकाउंट्स ना, बनता क्यों नहीं मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ये सोचते हो कि भैया अकाउंट्स में तो हर चीज का ना मतलब मैथ्स लग जाएगा, मतलब हर चीज की एंट्री पास करनी पड़ जाती है। अरे नहीं रे, कभी कभी बेसिक कैलकुलेशन भी होता है। उसने बोला नया कैपिटल 27, मैंने बोला ठीक। उसने बोला मुझे चाहिए एनपीएसआर में, मैंने बोला ले ठीक, बांट दिया मैंने एनपीएसआर में। हर जगह दिमाग नहीं लगाया जाता है ना दोस्तों, ओवर थिंकिंग करते हो, यहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं काम करेगी। आई बस समझ में। चलिए तो हमने यहाँ से चीजें क्या कर ली हैं? कैलकुलेट कर ली। अब सर कहाँ आएंगे? अरे बाप रे, हम आएंगे रिवेल अकाउंट में। क्या कहता है रिवेल अकाउंट? चलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज कहाँ गए? कहते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है बाय 2,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है बाय, बाय का मतलब क्या होता है? लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है इतने रुपए से, इतने रुपए से। बाय का मतलब से, आप ऐसे पढ़ा करो, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है इतने रुपए से। 2,40,000 से बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000। ठीक है सर हो गया। एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। टू मशीन कितना लिखूं? मशीन की वैल्यू, मशीन कितना है मेरा? 12 लाख। 12 लाख का 10% होता है 1,20,000। ठीक है सर ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि 50% ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, 50% ऑफ स्टॉक ना दीदी ले गई। अब सर एक बात बताओ, क्या इसमें स्टॉक की वैल्यू ना कम हुई? नहीं सर, स्टॉक की वैल्यू कम नहीं हुई। अब एक चीज ना अंडरस्टैंड करने वाली है, रीवैल्यूएशन में ना क्या चीज होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये देखो, मान लो कि ये ट्राइपॉड है, ठीक है, ये अपना क्या है ना, ट्राइपॉड है। ये बिजनेस में है, अभी ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये बिजनेस में है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास बिजनेस में रखा हुआ है। मैंने इसको खरीदा था 1,000 का, ठीक है, आज इसकी वैल्यू हो चुकी है 500। ये अभी भी बिजनेस में है? हाँ सर बिजनेस में है। ये बिजनेस में यूज हो रहा है? हाँ सर यूज हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो क्या ये रिवैल्यूएशन में आएगा? हाँ आएगा। लेकिन मेरे को ये ट्राइपॉड पसंद आया, मैं पार्टनर हूं, मैंने बोला बेटे ये मेरे को 500 रुपए में ना, ये एक काम कर, इसकी जो भी वैल्यू 1,000 का है ना, पकड़ 1,000, मैं लेके जा रहा हूं इसको। मैं इसको 1,000 रुपए में क्या किया, ले गया। अंडरस्टैंड किए? अब ये बिजनेस से जा चुका है, दिस इज कंसिडर्ड एज सेल, बिक गया, इसमें वैल्यू ऊपर नीचे नहीं हुआ। ये क्या हुआ, एक एसेट थी, एसेट जा चुकी है। तब जैसे बिल्डिंग, यहाँ पे अभी भी बिल्डिंग बिजनेस में प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ आई है। अगर सर बिक जाती तो तब नहीं आती दोस्त, तब वो बैंक अकाउंट में जाती आपकी। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, वो यहाँ आता।
1000 का था, 1000 में ले गया, कोई प्रॉफिट लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। अब यही 1000 रुपए की चीज में 500 में लेके जाता तो 500 का क्या होता आपको? लॉस। क्या लॉस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता? अब समझ आ रहा है? इसको क्यों बोलते हैं प्यार से? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हर चीजों के साथ क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ सर समझ गए। चलो तो सर यहाँ पर ना दीदी डायरेक्ट हमारे पास से स्टॉक ले गई, मैंने बोला ठीक है भैया ले गई, अच्छी बात है, उसी का था। उसके बाद क्या हुआ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड 5% ऑफ डेटर। डेटर है 4 लाख का, 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों? आई थिंक 20,000 रुपए होगा। तो 2PD कितना परसेंट बोला भाई, एक बार और देख लेता हूँ, 5 ही बोला है ना, 4 5 20, 20,000 रुपए। ठीक है सर, ये भी हो गया हमारे लिए। और क्या बचा? और तो कुछ भी नहीं बचा भैया। चलो भैया तो फिर इसका हिसाब किताब कर लेते हैं अपन लोग। कैसे करेंगे सर? ये है 240 माइनस 120 माइनस 20। सर आपको प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, मुबारक हो सर, प्रॉफिट हुआ है। टू पार्टनर कैपिटल, प्रॉफिट ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, कितना? 1 लाख। अब सर अगेन पूरा मामला सेम है, लीजा, मोनिका, निशा। मैंने बोला ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कितने में बटेगा? इनका रेशियो क्या था? 2:1, यानी होता है 5। डिवाइडेड बाय कर दो इसको, 5 20,000, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 40,000। ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 40,000। और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा? 20,000। लो सर, हमने रिवेल का मामला भी कर लिया है सेट। अब बिना किसी धक्का मुक्की के तुरंत अपन लोग यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे बीडी। पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे और अपन लोग क्या लिखेंगे? बीडी। कितना कितना है इनका बीडी? बीडी कभी कभी बीटी टाइप लगता है। तो दोस्तों ये है हमारा 14 लाख। ओ माय गॉड, मैं तो जीरो डाल डाल के पागल हो जाऊंगी, बू मैं तो डर गई। 14 लाख और 3,60,000। ओके ठीक है। किसी प्रकार का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हमेशा पहले लायबिलिटी साइड चेक करो, क्या किसी प्रकार का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है? नहीं सर नहीं है। एसेट्स में आओ, क्या किसी प्रकार का एक्यूमुलेटेड लॉस है? ना 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 ना। 5 प्रकार के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, 3 प्रकार के एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं। सर एक भी चीज नहीं मिली, तो तुरंत हम जाएंगे रिवेल में। तो हमने यहाँ पे लिखा रिवेल, रिवेल 40,000 ला 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 ला। ठीक है सर, हो गया ये वाला भी। अब क्या करना है सर? रिवेल भी कर दिया। सर एंट्री ट्रांसफर करना है। दोस्त मैंने आपको एंट्री ट्रांसफर करना सिखाया है, कैसे करना है सर हमको? एक बार और सर, वंस मोर सर। लीसा कैपिटल डेबिट है, ये लो सर डेबिट लिख दो, ये लो सर डेबिट लिख दो। लीसा कैपिटल डेबिट, लीसा कैपिटल डेबिट कितने से डेबिट हो रही है दीदी? 80,000 से। ये लो मैंने यहाँ लिख दिया 80,000। फिर कौन है? निशा, निशा भी डेबिट हो रही है, कितने से? 40,000 से। लो भैया निशा में भी अपन लोगों ने कितना लिख दिया? 40,000। डन। लीसा में लिख दिया, निशा में लिख दिया। अब लीसा में लीसा नहीं लिख सकता, निशा में निशा नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूंगा? टू मोनिका, मोनिका। हो गया सर, मोनिका दीदी का हिसाब किताब आ गया अपने पास। हाँ अब बची कौन? मोनिका। देखो भैया लीसा में लिख दिए, निशा में लिख दिए, बेचारी अकेली रह गई। मोनिका को तुम अकेला छोड़ोगे क्या कभी? नहीं सर, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम कितना कितना लिखेंगे यहाँ पे? 80,000, 40,000। ओके। अब सर क्या तुम मोनिका में मोनिका लिख सकते हो? नहीं सर, इधर आएगा लीसा कैपिटल, इधर आएगा नीसा कैपिटल। लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ से काम न कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, और आज से क्वेश्चन ने क्या बोला है? लीसा का कैपिटल होगा 18 लाख और निशा का कैपिटल होगा 9 लाख। इसका मतलब क्या होता है कि इनका ये बैलेंस सीडी रेडी हुआ है। सर स्टेप 1 नया कैपिटल कितना लिख लिए, स्टेप 2 क्या लिख रहे हैं अपन लोग? भैया हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब स्टेप 3 क्या होगा? पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी। सर ये देखा देखा क्यों लग रहा है हमको? वही चेहरे और कुछ नहीं होता। तो चलो इसको अपन लोग यहाँ पे ना लिख देते हैं 18 लाख और 9 लाख। चलो भैया आ जाओ, टू बैलेंस सीडी, इसका कलर अलग रख लेता हूँ मैं, टू बैलेंस सीडी। इनका कितना था? 18 लाख रुपीस। मैंने बोला ठीक। मोनिका दीदी का तो कोई बैलेंस सीडी हो ही नहीं सकता क्योंकि वो निकल ली। अब निशा दीदी का कितना है? 9 लाख रुपए। मैंने बोला ठीक।
अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम रिटायरमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विदाई चैप्टर। विदाई में क्या होता है, जो पहले जा रहा है उसको नक्की करते हैं। और कौन जा रहा है सर, मोनिका दीदी जा रही है। सर आपने एक चीज छोड़ दी। सर क्या छोड़ दिया आपने? दीदी स्टॉक लेके गई थी ना, 2 स्टॉक। सर दीदी कितना स्टॉक लेके गई यहाँ से? दीदी लेके जा रही है 50%। 50% लेके जा रही है, हाँ, तो यानी कि कितना लेके जा रही है? 5 लाख का। ज्यादा थोड़ी लेके जा रही है, बस 5 लाख का स्टॉक दीदी यहाँ से ले गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो सर कैलकुलेटर पकड़ लो। क्या कहता है कैलकुलेटर? जो जा रहा है पहले उसको नक्की करो। 14 लाख, 14 लाख प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 माइनस 5 लाख रुपए। तो मोनिका दीदी का हिसाब किताब क्या आ रहा है? सर पहले क्वेश्चन फटाफट अपने को पढ़ना पड़ेगा। क्या मोनिका दीदी के बारे में कुछ भी बोला है? क्या करना है, नहीं करना है? सर मोनिका दीदी की ना पेमेंट के बारे में तो क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं है। जब क्वेश्चन बोलता नहीं है तब अपन लोग क्या करते हैं? इसको रेड कलर में करो पहले तो। हाँ, तो क्या करते हैं अपन लोग? टू मोनिका कैपिटल, टू मोनिका लोन, टू मोनिका लोन अकाउंट। दोस्त जब तक क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में बात नहीं करेगा ना, आप रिटायरिंग पार्टनर को किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं दे सकते हो। जब तक डैडी जी का हुक्म नहीं आएगा ना कि पैसे दे दे, तब तक तुम पैसे नहीं दोगे। मैंने बोला ठीक है ठीक है, डैडी जी ने मना कर दिया है। डैडी जी ने कितना बोला है? डैडी जी ने कहा 10,60,000 रुपए की पेमेंट आ गई है। चलिए जी ये चेक कर लीजिए एक बार, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? चलिए जी चेक हो गया हो तो आगे आते हैं। अब सर हमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? सर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। लीसा दीदी का भी हिसाब किताब मैच नहीं कर रहा है, निशा दीदी का भी हिसाब किताब मैच नहीं कर रहा है। इसी वजह से क्वेश्चन ने कहा है कि किसी भी प्रकार का, जैसे लास्ट लाइन लिखा है कि भैया फॉर दिस पर्पस करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर वर टू बी ओपन, यानी कि जब आप नया कैपिटल ट्रांसफर करोगे तो पक्का है कुछ ऊपर नीचे आएगा, किसी का ज्यादा आएगा किसी का कम आएगा। तो इस एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए आपको कौन से अकाउंट की हेल्प लेनी है? करेंट अकाउंट की हेल्प लेनी है। ठीक है सर, समझ गए हम। अब चलो मैं आपको बैलेंसिंग करना सिखाता हूं। कैसे सिखाओगे सर? सबसे पहले इधर का देखो, ये कितना हो रहा है? 14,40,000। ये लीसा दीदी का इधर का टोटल है। अब लीसा दीदी का इधर का टोटल करते हैं, ये कितना हो रहा है? 18,80,000। ये वाली बात समझने वाली है। लीसा दीदी का डेबिट दिख रहा है कितना? 18,80,000। और लीसा दीदी का क्रेडिट दिख रहा है कितना? 14,40,000। यहीं पे गलती करते हो आप लोग। पूरा क्वेश्चन बन जाता है, पूरा बन जाएगा, यहीं पे तुम्हारा ना रोना निकलता है। रेडी रेडी रेडी, चेक चेक, इधर ध्यान से। इधर 18 लाख है, इधर ना 14,40,000 है। सीधी बात है, बैलेंस कहाँ आएगा? जिधर कम होता है। सर ये बैलेंस जिधर कम होता है उधर क्यों आता है? इधर देख, ये सीसॉ है, ठीक है, ये सीसॉ है। क्या ये सीसॉ कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आपको? यानी कि यहाँ पे एक बच्चा बैठा है, एक बच्चा बैठा है। इस बच्चे का वजन कितना है? 18,80,000 किलो का बच्चा है ये। और यहाँ पे जो बच्चा बैठा है इसकी फट के 64 हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चा कितने किलो का है? 14,40,000 किलो का। तो दोस्त आपको बैलेंस करने के लिए कौन से साइड में बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, यानी कि और कितना ऐड करना पड़ेगा? सर 18,80,000 माइनस 14,40,000, लो कितना आ रहा है सर? 4,40,000 का बैलेंस है। तो यानी कि मेरे को इस साइड और कितना ऐड करना पड़ेगा? 4,40,000। दोस्त इसी को तो बैलेंसिंग बोलते हैं। उसने बोला यही वाली पर्पस के लिए जो भी डिफरेंस आएगा तो मैं क्या करूंगा? लीसा करंट, मैं लिखूंगा लीसा करंट। लीसा करंट कितना आएगा यहाँ पे? 4,40,000, 4,40,000। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। लीसा का तो आपने इतना करवा दिया, अब इसका भी कराओ। मैंने बोला ये देख इधर आ, अब इसका पकड़। नीसा का हिसाब किताब कितना हो रहा है? इधर हो रहा है 3,80,000। मैंने बोला ठीक। इधर कितना हो रहा है? 9,40,000। दोस्तों क्या आपको सीसॉ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ कितने किलो का बच्चा बैठा है? सर यहाँ पे बच्चा बैठा है कितना?
9,40,000 का, और यहाँ पे कितने किलो का बच्चा बैठा है? 3,80,000 किलो का बच्चा बैठा है। सर यहाँ बच्चे नहीं है सर, दाना है, दानव पार्टी चल रहा है यहाँ पे। तो सर कितने का डिफरेंस है? 380 माइनस 940, सर डिफरेंस आ रहा है 5,60,000। 5,60,000 मतलब यहाँ पे एक बच्चा और डालूंगा मैं, इस बच्चे का वजन कितना होगा? 5,60,000। सर ये कौन सी साइड आया? क्रेडिट साइड। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? नीसू करंट कितना 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 5,60,000। ले चक, मैं आ गया, हो गया तेरा क्वेश्चन। ऐसे करना है ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट। बोल मजाक था? अरे सर ये तो एकदम इजी था। बस आखिरी वाले स्टेप पे जो पार्टनर का कैपिटल नया वाला दिया है क्वेश्चन में, एनपीएसआर में बांट दो, बैलेंस बीडी कर दो, रीबैलेंस कर दो, हो गया, दैट्स इट। तो ये था आपका कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1, जहां पे फर्म मतलब जहां पे क्वेश्चन में फर्म का न्यू कैपिटल हमेशा दिया हुआ होता है। तो होप्स आपको ये वाली बात समझ आई हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव।